जी सर, क्या नाम है आपका? प्रशांत। कहाँ के रहने वाले हैं प्रशांत? हैदराबाद के। हैदराबाद तेलंगाना के रहने वाले हैं। हाँ हाँ। सर, तेलंगाना में इलेक्शन आने वाला है कुछ टाइम में, क्या लग रहा है आपको क्या होगा वहाँ? डिपेंड्स होगा मोस्टली। अभी तो सिनेरियो में तो जहाँ तक लग रहा है बीजेपी भी टक्कर दे रही है। अभी 50-50 चांसेस है। बोल नहीं सकते कि टीआरएस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, क्योंकि दोनों की तरफ में प्रॉब्लम तो है ही है। तो वो इसमें 50-50 चांसेस है, कोई जीतेगा, कोई ना कोई जीतेगा मुझे। हैदराबाद के आप रहने वाले हैं, इस समय दिल्ली में हैं। हैदराबाद और दिल्ली का सर बहुत कनेक्शन खुलकर सामने आ रहा है दोनों सरकारों का। जो यहाँ का बहुचर्चित शराब घोटाला है, हाँ, उसमें अभी आज बुलाया गया ईडी की तरफ से जो के कविता। हाँ, कविता कैसे देखते हैं? ठीक है, सही है, बुलाया तो सही है। मतलब अगर उन्होंने कुछ किया है तो इतने ईडी की जान जो रही है, सब सब बता रहे हैं, तो इट्स गुड कि लाना बुलाना सही बात है। क्योंकि जो भी किया है इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी किया है इसकी वजह से बुलाया है, बीजेपी पार्टी के जो है प्रॉब्लम्स है वो नहीं लेके आ रहे हैं, वो गलत बात है। अगर गलत तो किया है ना, तो कहीं से भी देखा जाओ, अगर बीजेपी के अभी नहीं आई तो अगर समझ लीजिए नेक्स्ट टाइम कांग्रेस आ जाएगी तो बीजेपी को बुला लेगी। बट जो गलती कर रहा है उसको तो ले रहे हैं ना, उसको तो सज़ा तो मिलना तो चाहिए ना। ये नहीं किया आम आदमी पार्टी ने किया इसकी वजह से नहीं देना है, क्योंकि बीजेपी का है ये नहीं देना, वैसा कुछ नहीं है। तो दोनों को अगर गलती किया है, कुछ घोटाला किया है तो सज़ा दो, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसको उसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए और भी गिरफ्तारी हुई है वहाँ से, अरुण पिल्लई हो गए, विजय नायर का पूरा लिंक खुल करके सामने आ रहा है, तो ये दोनों कनेक्शन कैसे देखते हैं? दोनों कनेक्शन तो ये तो हो गया है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो भी सत्ता में रहते हो तो वो करते ही है, क्योंकि यहाँ पे हर राष्ट्र में जैसे कि स्टेट्स में इनका अनबन बंदी रहती है ना, कोई रिलेशन बनती रहती है, वो लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो सही मेरे को लगता है कि सही है, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, सही ही है। लास्ट छोटा सा कमेंट, 24 का चुनाव आ रहा है जो आगे देश की दिशा जो है वो तय करेगा। सभी तैयारी कर रहे हैं, तेलंगाना के सीएम केसीआर वो भी तैयारी कर रहे हैं, सबकी इच्छा सबकी है, हाँ, बीआरएस बना के भारत राष्ट्रीय समिति। आप जनता होने के नाते किसको देखना चाह रहे हैं पीएम पर? करंटली मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, करंटली बीजेपी पे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो जिस तरह के उनके चाहे कुछ भी हो, जो भी बोले जाए, कुछ भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो, कुछ भी हो, जो भी कर रहे हैं, बट मुझे जहाँ तक लगता है वो कुछ कर रहे हैं, दिख रहा है। बाकी जो कर रहे हैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं तो देखता हूँ कि बीजेपी के फेवर में हूँ, क्योंकि वो आए कुछ तो कर रहे हैं। अभी तक तो मुझे जहाँ तक लगता है 2010 से पहले या 14 से पहले से तो कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो अभी कुछ मुझे, मैं जब से देखा हूँ तब मुझे लग रहा था थोड़ा सा डिफरेंस तो है। तो अभी स्ट्रॉन्ग लीडर कोई नहीं है। मैं फॉरेन पॉलिसीज की अगर बात हाँ, मेन चीज़ वही है, फॉरेन पॉलिसीज जो भी आप कहीं से भी देखे तो थोड़ा सा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, ये नहीं कि कहीं पे रुक गए। उस 2014 के पहले जो बोलते हैं, अभी जो बोला जा रहा है वो अलग चीज़ है। जो नज़रिया है दुनिया का, हमारा हमको देखने का जो नज़रिया है थोड़ा सा बदल रहा है। तो वो लगता है कहीं ना कहीं लगता है कि हम भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये पार्टी भी आगे लेके जा रही है। तो लगता है मुझे बीजेपी, मुझे थोड़ा सा है कि वो स्ट्रांग है अभी करंटली, वो इनको देखना चाहता हूँ। अगर जो स्ट्रांग नहीं है तो उनको रखने से भी मतलब नहीं है। मेरा तो मेन वही है। सर, क्या नाम है आपका? कृष्णमूर्ति, कहाँ के रहने वाले हैं कृष्णमूर्ति? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। सर, आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए, पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक साथ थे, अब अलग हो चुका है। तेलंगाना का सर बहुत कनेक्शन खुलकर सामने आ रहा है दिल्ली शराब घोटाले से रिलेटेड। जो वहाँ के सीएम है उनकी बेटी को बुलाया गया ईडी की तरफ से, कैसे देखते हैं सर इस चीज़? वो आरोप तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या असली बात क्या है वो तो पता ही, तो जांच के बाद तो पता चलेगा। उसके अलावा अगर बात की सर, 2024 का चुनाव आने वाला है, कैसे देखते हैं कि इस समय के पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से देश के प्रधानमंत्री पद पर कौन आना चाहिए? वो नरेंद्र मोदी पक्का है, वो तो पक्का आने का 99% चांसेस है। बाकी बहुत से नेता तैयारी कर रहे हैं। वो तो नरेंद्र मोदी के ऊपर तो बहुत भरोसा कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। उसका जो वादा किया तो वो सब कर चुका है, और भी करने का था थोड़ा, वो करेगा ही, ऐसा लग रहा है। मोदी जी आने चाहिए। मोदी जाना चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? प्रमोद। आप भी आंध्र प्रदेश? नहीं, मैं इधर ही दिल्ली से हूँ। दिल्ली में ही रहते हैं। सर, अभी अगर बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी पिछले कई सालों से है, लेकिन अभी जिस हिसाब से जो चीज़ें खुलकर सामने आ रही है, एक साल में 2 कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली के वो तिहाड़ जेल में जा चुके हैं, कैसे देखते हैं सर? पॉलिटिक्स से चलता रहता है, कभी इधर का होता है, कभी उधर का होता है। कुछ लोग संलिप्त होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। अब ये तो जांच का विषय है कि अगर पाए जाएंगे दोषी तो जेल जाएंगे, नहीं होंगे तो वापस आएंगे। तो ये सब चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है, देश की दिशा तय करेगा 2024 का चुनाव। अभी के हिसाब से किसको देखना चाह रहे हैं ये पीएम पद पर बेस्ट बैठ सकते हैं? अभी तो दोबारा से मोदी जी को देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि 10 साल के अगर मैं ग्राफ को देखूँ तो बहुत आगे अग्रसर हुआ है। आगे भी और 5-10 साल बीजेपी को, गवर्नमेंट को और देना चाहिए चीज़ों को और बेहतर करने के लिए।
बाकी बाद में संविधान है, डेमोक्रेसी है, दूसरा कोई आएगा ऑब्वियसली। तो अभी फ़िलहाल अगले 10 साल के लिए बीजेपी को ही देखता हूँ। दिल्ली से भी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी राहुल गांधी की, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा खास? भारत जोड़ो पे फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि टूटा भी नहीं था। इट इज़ ऑल अबाउट हिज मार्केटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड और ओवर द इंडिया, कि थोड़ा बहुत जो उन्होंने जहाँ पे उनकी पहुँच नहीं थी, साउथ सदर्न स्टेट कांग्रेस है ही नहीं बिल्कुल भी, जोड़ तोड़ की सरकार हमेशा चलती रही है, तो वो सब थोड़ा सा लोगों को अपने साथ जोड़ने का था, भारत जोड़ने का कुछ भी उसमें प्रयास नहीं था एज सच। इस समय हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और अगर बात की जाए देश की राजनीति की तो यहाँ पर ईडी और सीबीआई की तरफ से जिस हिसाब से नेताओं पर, जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उन पर जो जांच इस समय चल रही है, लगातार जो है रेड की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, एक तरफ बिहार में जहां पर लालू यादव, उनके पूरे परिवार पर शिकंजा कसा गया, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो शराब नीति मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर कई सारे सवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी पर जो है वो खड़े हो रहे हैं। इस समय कर्तव्य पथ पर हम मौजूद हैं और यहाँ जो जनता घूमने आई है, आइए अब हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर, उनका क्या विचार है इस पर। सर, क्या नाम है आपका? विश्वजीत सिंह। हाँ सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं वैसे तो कानपुर का हूँ, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं, कितना समय हो गया दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में लमसम 7-8 साल हो गए। अच्छा, 7-8 साल से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, लेकिन अभी उनके जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, वो अभी जो है जेल में है शराब घोटाले को लेकर। कैसे देखते हैं इस चीज़? सर ये तो पॉलिटिक्स है, कुछ कह नहीं सकते इसके, क्योंकि पॉलिटिक्स हम दूर रहते हैं इन सब चीज़ों से। और ये पॉलिटिक्स है, कभी बीजेपी करेगी या आप पे, कभी आप करेगा बीजेपी पे। इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते सर, इसके विषय हम क्या कहें, क्योंकि हम कभी राजनीति और पॉलिटिक्स से दूर ही रहते हैं हमेशा। लेकिन 2024 का क्या लग रहा है, यहाँ पर कौन बन सकता है प्रधानमंत्री देश? प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, अगर दोबारा चुनाव हुए तो यूपी में, तो यहाँ पे दिल्ली में तो आप यहाँ केजरीवाल ही संभव है मेरे हिसाब से। पहले लोकसभा का चुनाव। हाँ, उसके सब अब कुछ कह नहीं सकते 24 में क्या होगा, अब ये तो आदमी के उसके ऊपर है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले हैं मनोज? यहीं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। सर, कैसे देखते हैं यहाँ पर एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बातें की जाती थी, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में जैसे मामले खुल करके सामने आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया इस समय जो है गिरफ्त में है, केजरीवाल का नाम सामने है, संजय सिंह का नाम सामने है। कैसे देखते हैं सर? देखो जी, पहली चीज़ तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा। और दूसरी चीज़, जैसा भी मामला होगा कोर्ट बैठी है, सबको पता चल जाएगा कि क्या सही था क्या गलत था। सर, आपका क्या नाम है? हाँ जी, शकीर खान है जी। कहाँ के रहने वाले शकीर खान? यहीं समयपुर बादली के। दिल्ली के ही रहने। हाँ जी, दिल्ली के ही। अच्छा, कैसे देख रहे हैं अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में? ये बीजेपी की साजिश है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी खत्म करना चाहती है, यही एक साजिश के तहत पे। शराब घोटाले को लेकर के ये तो बड़े बड़े नेता बीजेपी के कर रखे हैं उन्होंने, बड़े बड़े घोटाले, उन पर कोई जांच है? आज तक कोई जांच नहीं ना। इन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा, हॉस्पिटल जो बढ़िया किया आज तक दिल्ली में किसी भी पार्टी ने की है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। नहीं, सवाल शराब घोटाले का है, शिक्षा या हेल्थ। एक साजिश है ये, कोई घोटाला नहीं है ये। तो यानी कि 17 मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना, 4000 फर्जी ईमेल पीआर एजेंसी के थ्रू करवाना, 200 पावर है ना जिसके पास, सारे फर्जी काम होते हैं। नहीं, मैं मनीष सिसोदिया की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, वो ईमानदार है। और तो देखो, मेन चीज तो केंद्र सरकार के पास है, और वो चाहे सारी पार्टियों को खत्म करना चाहती है, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी। सवाल ये है, मनीष सिसोदिया ने 17 मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए, 2 महीने में 200 मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए गए, ये 100 करोड़ रुपया जो है वो साउदर्न ग्रुप से लिया गया, यहाँ उनकी 30% इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई गई। उसके अलावा अगर बात की जाए, विजय नायर का नाम, तेलंगाना के सीएम की बेटी का नाम। ठीक मानता हूँ, सिसोदिया मतलब ये मैं नहीं कहता हूँ कि वो पाक साफ आदमी है, हो सकता है उसने किया हो, लेकिन जो बीजेपी के जो नेता है ना, उन्होंने जो किया उन पे कोई जांच। आप कह रहे थे कुछ नहीं किया सिसोदिया, तो अच्छे मतलब पार्टी अच्छी है, पार्टी अच्छा काम करती है, लेकिन मनीष सिसोदिया को लेकर सवाल। मनीष सिसोदिया के बारे में तो यही है कि भाई उन्होंने अभी तक तो ऐसा कुछ साबित तो नहीं हुआ ना उनके खिलाफ। जांच चल रही है। हाँ, जांच चल रही है ना, अभी साबित तो नहीं हुआ, कोई प्रूफ तो नहीं मिला ना। प्रूफ ईडी जो है वो कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है पेश कर रही है। वो पेश कर रहे हैं, उसको साबित करके तो दिखाए ना पहले, आगे की कार्रवाई जब होगी। आप ईमानदार बता रहे हैं। ईमानदार पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। बिल्कुल। 1 साल में 2 कैबिनेट मिनिस्टर जेल में जा चुके हैं। ये भी एक साजिश है। यानी कि आय से अधिक संपत्ति मिलेगी तो वो साजिश हो गई। बिल्कुल। ये बीजेपी के नेताओं के पास कितनी संपत्ति है, इसकी कभी जांच हुई है आज तक? ईडी और सीबीआई इसमें जांच कर रही है। एडी सीबीआई तो उन्हीं की है, केंद्र सरकार के उसमें आती है ना ये,
केंद्र सीबीआई जो है स्वतंत्र जांच एजेंसी है, स्वतंत्र सिर्फ नाम की है, कोई भी है ना एजेंसी स्टेम है ना, स्वतंत्र नहीं है, कोई एजेंसी स्वतंत्र नहीं है। सब दबाव में काम कर रही हैं, भाई यही कहना चाहता हूँ।